देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कांवड़ यात्रा की कर लेते हैं, जिस पर सस्पेंस इस वक्त बरकरार है। यूपी में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं। जबकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड सरकार कोरोना की महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रोककर अभी तक रखा हुआ है। हालांकि सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक सस्पेंस जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। 25 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, ये संकेत उत्तर प्रदेश में मिल चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड की ओर से अभी हरी झंडी मिली नहीं है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कहा कि पड़ोसी राज्यों से बातचीत कर कांवड़ यात्रा इस बार संपन्न कराई जाएगी। हालांकि उत्तराखंड की ओर से सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखाया गया है। नए मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए हैं। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा पर दिए निर्देश। 25 जुलाई से यूपी में कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल के साथ ही कांवड़ यात्रा पूरी होगी। कांवड़ यात्रा पर पड़ोसी राज्यों से बात होगी, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। कांवड़ यात्रा पर योगी का एक्शन। पिछले साल कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को सुचारू कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही यात्रा की शुरुआत हो और पड़ोसी राज्यों से सामंजस्य बिठाकर ही ये काम होगा। हालांकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कांवड़ मेले को साल 2020 की तर्ज पर रोक दिया गया है। कोरोना को देखते हुए ये फैसला उत्तराखंड में लिया गया। कांवड़ मेले को लेकर देहरादून पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई, जिसमें कई राज्यों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान कई अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। वहीं मीटिंग के बाद डीजीपी ने कहा कि सभी राज्य को अपने अपने स्तर पर कांवड़ियों के हरिद्वार नहीं आने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया है। साथ ही बताया गया है कि बॉर्डर पर इसके लिए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी होगी। आपको बता दें 23 जुलाई से 6 अगस्त तक कांवड़ मेला होना है। मीटिंग में यूपी, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली के पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए थे। कांवड़ यात्रा इस वर्ष प्रतिबंधित है और कृपया करके अन्य राज्यों के जो श्रद्धालुगण हैं या भक्तगण हैं वो कृपया करके हरिद्वार न आएं, वो अपने वहीं से ही अपना जलाभिषेक कर लें। और ये हमने जरूर कहा, अगर चाहें तो थाना लेवल पर वो लोग अपना एक टैंकर भेज सकते हैं हरिद्वार से, जो गंगा जल लेकर के चला जाए और वहाँ जाके अपने अपने शिवालयों में चढ़ा सकते हैं। तो मुख्यतः यही निर्णय हुआ है कि इस निर्णय का प्रचार प्रसार किया जाना है, जिससे कि लोगों को इसे अपील की जा सके कि कृपया करके कोरोना के दृष्टिगत इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा हेतु हरिद्वार न आए। अनामिका सिंह लखनऊ से, भारती सकलानी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, बताएं जरा सीएम ने क्या कहा है और उत्तराखंड की ओर से जो संकेत दिए गए हैं उस पर क्या है सरकार का रुख? और देखिए, जिस तरीके से 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होती है आमतौर पर, और जिस तरीके से अलग अलग श्रद्धालु शहरों से निकलकर जाते हैं, फिर चाहे वो बनारस जाएं, काशी जाएं या फिर उत्तराखंड में जाएं, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाएं या फिर बिहार की तरफ रुख करें, ये वो जगह हैं जहां पर लोग जाते हैं अपनी अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर के, भोलेनाथ को जल चढ़ाते, रुद्राभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हालांकि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी कि इस कोरोना काल में जहां पर थर्ड वेव की भी संभावना है और अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा निकलती है तो किस तरीके की दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक में साफ कर दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो कांवड़ यात्रा है वो निकाली जाएगी और इसके तहत जो यूपी सरकार के अधिकारी हैं वो उत्तराखंड और बिहार के राज्य के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करके, यानी कि जो भी वहां से बॉर्डर्स निकलते हैं या जो बसों के जरिए, गाड़ियों के जरिए जो लोग जाएंगे, उनके लिए क्या दिक्कतें हैं, क्या कोविड के प्रोटोकॉल हैं, टेस्टिंग से लेकर के रैंडम तो ये आगे बातचीत होकर के स्थिति तस्वीर साफ हो सकेगी। भारती देहरादून से हमारे साथ मौजूद है। भारती, वहां पर जो मेला है कोरोना के मद्देनजर मेले पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन अगर कोई श्रद्धालु आते हैं, जल लेकर चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान? देखिए, ये कहा गया है अभी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से कि अपने अपने आसपास के जो शिवालय है वहां पर ही जल चढ़ाएं। इसके अलावा टैंकर्स की व्यवस्था करवाई जाएगी जो कि गंगा जल लोगों को दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को भी लोगों को जहन में रखना होगा कि अगर वो आ रहे हैं हरिद्वार में तो उनको क्वारंटीन भी किया जा सकता है। इस बात का भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो अगर आया जाता है, कांवड़िए वहां पर आते हैं, तो इस बात को लेकर वो निश्चिंत ना रहें कि उनको एंट्री
इजीली मिल जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, जो आज मीटिंग में डिस्कशंस हुए हैं, उनमें तमाम पॉइंट्स यहाँ पर रखे गए हैं कि क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। यानी कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन उत्तराखंड में होगा, ये संकेत अभी तक दिए जा रहे हैं। पूरी जो गाइडलाइंस है कांवड़ यात्रा को लेकर वो अभी आने बाकी है। धन्यवाद आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं।